बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लाहौर का इलाका मुनावा है, जहाँ पे 2 मासूम बच्चे नूडल्स खाने के बाद जान की बाजी हार गए। ये वाक़या किस तरह हुआ, कहाँ से खरीदी, कब खाई, ये सब कुछ आपको बताएँगे। मेरे साथ उन 2 मासूम बच्चों के नाना जी मौजूद हैं, सब कुछ इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बड़ा सदमा है, 2 मासूम बच्चे, अचानक उनकी मौत होगी और खुशी-खुशी वो चीज़ लेने गए मगर वो उनकी मौत का बाइस बनी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सब्र दे। आमीन, वाक़या आमीन। किस तरह हुआ? क्या कर रहे थे? दिन कौन-सा था? एक्चुअली ऐसे है कि हम तो अपने घर में, तो अनारकली रहता हूँ ऑर्डिनेंस स्टेशन के पास। तो बुध वाले दिन तकरीबन 3 साढ़े 3 के दरमियान मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि बाबा जान, मरियम गई, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही। मरियम गई। मरियम गई, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही। डॉक्टर कह रहे हैं इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही और मेडिसिन लेने वो उसका भांजा वो वहीं पर वो, क्योंकि वो शालामार हॉस्पिटल में ही करीब ही रहते हैं, तो उनको बुलवाया था उन्होंने। बुध वाले दिन सुबह को 9:30 बजे के करीब बच्चों ने कहा जी हमें चंदा मामू के घर, क्योंकि मामू की छुट्टियां हो गई थी तो हमें मामू के घर जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सफाई वगैरह कर लूँ, घर की मामला जो है वो उसने किए हैं। उसके बाद 9:30 बजे के करीब 10 के दरमियान उन्होंने दोनों को नूडल्स बना दिए। उन्होंने खाए और उसके बाद मोबाइल देखते रहे। वो अपने घर के मुँह जो अमूमन होती हैं सफाई सुथराई, ये वो बर्तन धो ये वो उस वक्त करी थी। 12:30 के करीब उसने कहा कि जी बच्चों ने कि हमारी उल्टी आ रही है, तबीयत खराब हो रही है। तो बड़ी बेटी जो थी वो वॉशरूम में गई है। बड़ी बेटी की मरियम उम्र 11 कितनी है साल मरियम की? 11 साल और बेटा? 9 साल 9 साल का अब्दुल राफ़ी। अब्दुल राफे। अच्छा, सबसे पहले बड़ी बेटी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो दोनों रही ने है। ही कहा, वो यानी कि क्या फूड पॉइज़निंग हो गई? वैसे ही हुआ कि वो क्या करने लगे हैं। अच्छा, पहले तो वॉमिटिंग आई। वॉमिटिंग आई तो वो मरियम जो है वो वॉशरूम में गई, उसने वॉमिट की है। जैसे वॉशरूम में से बाहर निकली और गिर गई है। तो ये भी काम कुछ करते हुए एकदम हड़बड़ा गई कि ये क्या हुआ है। वो देखो ना कि मौसम ऐसा है ना कि वो कभी फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ ऐसा मामला हो गया, उसने तो यही समझा बच्ची ने, लेकिन वो मामला कुछ और था। वो बहरहाल वो उसको लेके हॉस्पिटल गई है। जो आपकी बेटी, जो उनकी बच्चों की वालिदा, हाँ जी, उसने ये समझा कि रूटीन में जैसे हो फूड जाता है बच्चों पॉइज़निंग में, हो होती जाता है। है फूड पॉइजनिंग हो जाती ठीक है है। या कोई डायरिया वगैरह या इसका इसका सब इसका मामला। लेकिन वो जो और था बहरहाल वो हॉस्पिटल लेके गई है। वहाँ डॉक्टर ने कहा ये इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही। वो एक्सपायर हो गई थी, शायद घर में हो गई, हॉस्पिटल में हुई, रास्ते में हुई, ये तो खुदा बेहतर जानता है। वो उसके बाद उन्होंने जब बेटी से पूछा कि भी क्या इन्होंने खाया, उसने बताया, तो वो फौरन फिर बेटा को भी आईसीयू में शिफ्ट किया। तो इस दौरान बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई? दोनों की ही खराब थी, लेकिन ओके, बेटे की कम थी। ओके। बेटी तो बताया ना कि वो एक्सपायर हो गई, अब वो पता नहीं घर हुई हॉस्पिटल में रास्ते में हुई। अब वो सारा मामला बेटे पे आ गया और बेटे को ट्रीटमेंट शुरू हो गया। बस वो बेटा वो यही कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे 3:30 बजे के करीब खबर मिली कि भी ऐसे बेटी मेरी ने किया, कहा कि भी वो मरियम दुनिया में ही नहीं। तो वो हम दोनों मियाँ अभी भागे हैं, इधर आए हैं शालामार हॉस्पिटल में। तो देखा तो वो उसकी डेड बॉडी बाहर उन्होंने रखी हुई थी। मैं अब्दुल रफ़ी को पूछा, वो कह रही आईसीयू में। मैं उसके पास गया हूँ तो उसने कहा बाबा जान मुझे बहुत दर्द हो रही है, पेट में बहुत दर्द हो रही है, पानी पिला दें। मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने कहा जी ठीक है, थोड़ा सा दे दें लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी दिया है। उसके बाद वो जब देखिए डॉक्टर्स जितने थे उन्होंने बहुत कोशिश की है कि ये किसी तरह, लेकिन चूंकि वो टाइम स्पेंड हो गया हुआ था, शायद अंदर कोई चीज़ थी, क्या था मतलब नूडल्स में। इतना सीवियर अटैक था हाँ जी, उस नूडल्स का हाँ जी, कि वो हाँ जी, टाइम नहीं मिला टाइम नहीं मिला। उसकी ट्रीटमेंट का। हाँ जी, वो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर्स जो थे उन्होंने कह दिया कि जी इसकी हार्ट बीट बहुत कम हो रही है। किस दिन का ये वाक़या ये है बुध उस वाले दिन? दिन, अच्छा, नूडल्स 29 कहाँ से लिए? 29 किस मई। कंपनी के थे? मल्टीनेशनल कंपनी की थी, लोकल मल्टीनेशनल थी, कंपनी क्या ही थी? है, मल्टीनेशनल कंपनी है और वो बागवानपुरा बाज़ार से दोनों मियाँ-बीवी गए हैं। मंगल की राजनी 28 मई को दोनों मियाँ-बीवी गए हैं और दोनों मियाँ-बीवी ही ले गए हैं। और देखने में कुछ खराब लगी, देख कोई के ऐसी बात ये है तो सामने? कोई मैगी है, उसने देखा बस ठीक है, बॉयल के लिए तो आइटम ऐसी है
पानी बॉयल किया, उसमें फेंक दिया और 5 मिनट में ला के बच्चों को दे दी। अब वो शक्ल देखने में कैसी है, वो ऑफ वाइट कलर के ही ज़्यादातर होते हैं। ठीक है। तो वो कोई मतलब चीज़ इससे पहले भी ये इसी हाँ, इस तरह तरह देती रहती है, खाना-पीना होता, चलता रहता नूडल्स है। खानी बच्चों की हाँ जी, रूटीन का काम है। रूटीन का काम है। मेरे मेरे अपने बच्चे खाते हैं, बाकी तो ये रूटीन मैटर है। लेकिन वो पता नहीं उनमें क्या चीज़ थी। क्या कंपनी की जानिब से कोई राब्ता किसी ने किया? नहीं, नहीं, कोई काबता नहीं, किसी भी किस्म की कोई भी कंपनी कानूनी कार्रवाई कोई अमल कानूनी में लाई गई? देखिए कानूनी कार्य एफआईआर दर्ज है थाना मनावा में। फूड वालों ने और फोरेंसिक टीमें आई हैं, उन्हें सारे सैंपल उसके लिए हैं, बच्चों का पोस्टमार्टम भी हुआ है। अब देखिए, अब 15 दिन बाद कोई पोस्टमार्टम में क्या बात अभी सामने आई कोई है? चीज़ सामने नहीं है, ना हमें डॉक्टरों थाने ने से कुछ बताया हो नहीं, कि नहीं, नहीं, कोई ज़हर फैलने से? नहीं, नहीं, अभी कोई चूँकि ये बुध वाले दिन वाक़या हुआ, 30 तारीख को हमारे उनको मिले हैं, वो डेड बॉडी मिली है। हमने शाम को उनको अल्लाह के सुपुर्द किया है। नेक्स्ट डे उनकी अ, ना खाना-खानी थी वाले दिन। तो उस वक़्त अभी तो हम उसी सदमे से नहीं बाहर निकले कि हम आने हैं, लेकिन कल जो है वो साहबानगरा से वो जो जिस दुकान से ये चीज़ की है, वो उसको आइडेंटिफ़ाई किया गया है। तो पुलिस की सील वगैरह हुई अभी तक? देखिए सील वगैरह तो मुझे नहीं लगा कि वो सील की है, दुकानदार को पकड़ा है, दुकानदार को छोड़ दिया है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भी ऐसे ही हवा में ही खबरें सुन रहा हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे कि वो जितने भगवानपुर में वो जो उनके करीब-करीब दुकान है, उनके फूड वालों ने सैंपल अपने हाथ कलेक्ट की है। अब उसमें क्या निकला, क्या नहीं निकला, ये मुझे भी नहीं लगा। लेकिन ये भी खबर मुझे सुनने में आई है कि इसका नोटिस मियाँ मियाँ साहब ने लिया, मियाँ शबाज़ साहब ने, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा वाक़या नहीं है। सबके बच्चे साँझे सबके हैं, साथ ये मासूम साझे बच्चे हैं, हाँ हैं, जी, उनका मासूम बच्चे गुनाह हैं भी कोई नहीं है। और अच्छा, आप बच्चों के नाना हैं, हाँ जी, नाने से बड़ी अटैचमेंट होती है बहुत बच्चों ज़्यादा, की। बहुत ज़्यादा, बहुत किस ज़्यादा। तरह का प्यार था? किस तरह मिलते थे? आपसे कितना टाइम गुज़रता था? ये दोनों बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, ख़ुसूसन अब्दुल हाफ़िज़ तो बहुत ही ज़्यादा था कि मैं उसको शायद मैं अगर अपनी ज़िंदगी दे के उसको बचा सकता तो मैं ज़रूर बचाता। वो मैं अनारकली जो ओरिएंटल स्टेशन है वहीं पर मेरी रिहाइश है। तो इनकी वालदा तो अभी सीढ़ियों पर होती थी, तो ये मेरे पीछे आके उन्होंने जप्पी डालनी, बाबा जान। मुझे बाबा जान कहते हैं सब बच्चे ही। तो मैंने फिर इसकी फिंगर पकड़नी और हमने साथ में वो शॉप थी वहाँ जाना, इसने बोतल निकालनी फ्रिज में से, चिप्स ले रहा है, जो भी ले रहा है, लेके फिर इसने घर जाना है। तो वो अब वो मुझे कितने कहीं ना दिन गुज़र गए हैं आज? आज 5 दिन हो गए हैं, बुध वाले 5 दिन दिन। 5वां दिन बच्चे है। बाबा जान कहते थे, आपने यहाँ तक कह दिया कि मुझे अपनी जान भी देना पड़ती, तो मैं बच्चे बचा। जब देखने कि जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ ना, तो वो बच्चा तड़प रहा था और उसने मुझे लेफ्ट हैंड से ना ऐसे आके, क्योंकि इस पे सारा उसका इंजेक्शन, मैंने उसका हाथ पकड़ा ऐसे और उसको चूमा है। लेकिन मैंने अपने जज़्बात पे बहुत मुश्किल से काबू किया, क्योंकि औरतें बहुत सारी थी, उसकी वालदा थी, उसकी नानी थी और भी बहुत बहुत सारे, कि अगर मैं वहाँ पर हौसला छोड़ देता तो बहुत मसला होना था। बस वो फिर उन्होंने डॉक्टर ने कह दी इसको हमारे यहाँ से ले जाएँ, तो हम फिर वो अपना सिटी अपना चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, क्योंकि हार्ट बीट ख़त्म हो रही थी उसकी। बस चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाए हैं, तो आधे घंटे बाद उसने फिर क्या किया और बस वालिद के गोद में उसने दम दे दिया। मैं भी वहीं पर खड़ा हूँ और मेरे साथ डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की है। हमें डॉक्टर्स से किसी किस्म का कोई गिला नहीं है। इसी तरह इमनामा थाने वालों ने भी हमारी बहुत मदद की है, जैसे होनी चाहिए। उन्होंने बाकी केसेस को और उसको प्रायोरिटी दे के और इसको जितनी जल्दी-जल्दी इसको का मैटर को ख़त्म करने की कोशिश की असल में ताकि ये मौत तो नाहक है ना, एक हाँ जी, बच्चे मतलब खुशी के लिए कुछ चीज़ लेने आप शॉप पे जाते हैं बच्चे तो खुशी-खुशी जाते हैं, खुशी-खुशी वो जाते हैं। खुशी-खुशी मौत खरीद लाए, हाँ उनको जी, बच्चों को भी नहीं पता, फैमिली को भी नहीं नहीं पता। किसी को भी नहीं अब पता। इतने दिन हो गए हैं, आपकी अटैचमेंट भी है हुँ, और बर्दाश्त भी ज़ाहिर बात ऐसा वाक़या है कि बच्चे जिनमें बच्चों मतलब हर इंसान जो बड़ा फैमिली मेंबर है, बच्चों में जान बसती है। हाँ जी, हाँ जी। कौन-सी बात किसकी याद आती है? असल राफ़िल में की क्या आती है, अब्दुल राफ़िक मरियम है की ना, क्या आती है? असल में अदाएँ होती हैं, बातें होती हैं। जो मरियम है ना वो थी थोड़ी नॉटी, तो वो उसकी अपनी एक स्पेशलिटी थी, लेकिन मैं ज़्यादा अब्दुल राफ़िक से अटैच था। तो अभी भी उसकी बहुत सारी बातें जो है ना वो मुझे उसी तरह ही याद आती हैं। वो जब बचपन में छोटा-सा था, तो वो टोकरी के अंदर छुप जाता था, तो मुझे
और आवाज लगाता, मामा मुझे ढूंढ लो। वो तोतला थोड़ा सा बोलता था। वो बातें, वो चीजें जो ना, वो बातें बहुत याद आती हैं उसकी। छोटी छोटी बातें हैं, बस क्या कह सकता हूँ। मेरे सही लिए बात है बहुत जी। ये बड़ा दुख का और बहुत मुश्किल मरहला है मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए खसूसन। पूरी अभी बस फैमिली के लिए जी, दूध दूध बच्चे के थे मासूम बल्कि उसको। मोहल्लेदारों की हाँ जी, अटैचमेंट हाँ हो जी, जाती है, हर बिल्कुल बच्चे ऐसे, का अपना बिल्कुल प्यार ऐसे। होता है लोगों से। देखो ना, वालदा जो थी ना वो सबसे पहले है, वो 24 घंटे बच्चों के साथ है। और ये अपनी वालदा के पास नहीं रहता था, क्योंकि मेरी तरफ भी जाता था, एक रात रहने के बाद अगले दिन बस मैंने घर जाना। वालदा के बगैर नहीं बाहर रहता नहीं था। रहता था, वो सोता ही नहीं था बाहर। तो मुझे ना, बरीम भी ऐसी ही थी, लेकिन अब्दुल हाफिज जो है ना, वो थोड़ा मुख्तलिफ था। मतलब बहुत ब्रेव बॉय है, क्योंकि शाम तक उसकी आंखों से एक आंसू नहीं है, और ये मौत से खेल रहा है। वरना बच्चे चीख चीख के रो, बुरा हाल है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे पानी पिला दो, मुझे यहाँ दर्द हो रही है। सामने दानों ने लिया है, उन्होंने भी पूछा है, तो वो बस यहाँ दर्द हो रही है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या नसीहत है? आप इतना बड़ा ये लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, फैमिलीज के लिए, माओ के लिए क्या नसीहत है? आजकल तो आपकी एग्जांपल दी जाती है, हाँ जी। आपकी वीडियो दिखाई जाती है बच्चों को कि बेटा देख लें। असल अब में आप क्या? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ तो हो गया, लेकिन किसी और के साथ ना हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। ये कोई पुराना खासा इधर उधर से नहीं, बच्चे दुनिया में कोई भी है, दुनिया में कोई भी बच्चा है, वो बच्चा मोहब्बत के ही उसमें आता है, पैराग्राफ में। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो 2 नंबर किस्म की रीपैकिंग है, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि ये कि रीपैकिंग हुई है। डिपार्टमेंट जो हैं हाँ, वो इस पे देखा, फोकस हाँ हाँ जी, करें फोकस नहीं और करना बच्चों फूड की में। जानों से देखो ना खेलने कि ये वालों के हुआ तो खिलाफ कार्रवाई करें। किसी ना किसी जगह तो नेग्लिजेंसी है ना। डेफिनेटली। तो नेग्लिजेंसी जो है ना, वो ज्यादा तो फूड पर ही आती है, कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया, वो वहां से एविडेंस जो है ना, कंपनी पे भी आती है, एम्प्लॉयज पे भी आती सब है। पे आती है। तो ना, पैकिंग कितने हुई दिन है आज क्या। हो गए हैं? किस दिन का वाकया ये? बुध वाले दिन, बुध दिन, 19 में। 29 मई का। आज 3 दिन के करीब हो गया है। हम्म, आपके आंसू थाम नहीं रहे, जैसे आपको याद आती है आप हम्म। हौसला भी पकड़ते हैं, आंसू भी आते हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। किस तरह फिर कंट्रोल करते हैं फैमिली के सामने, किस तरह मामला चलते हैं? बस जैसे ही वो सो जाती है, रात को आ जाए, जब भी आ जाए, वो 2 आंसू बहा लेते हैं। वो थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा दुख में थोड़ी सी हल्की सी कह लें कि हवा में कोई दिल वो को भी तसल्ली नहीं हुई कि तसल्ली। बच्चे देखें चले कि गए हैं, वापस नहीं तसल्ली आएंगे। तसल्ली तो होनी ही नहीं है ना, वो तो होल लाइफ ही ऐसे ही है कि वो चले गए हैं, वो वापस नहीं आते। ये तो है ही नहीं कि हम कोई चीज़ दे के तो कहें ये ठीक है, ये ले लें हमसे और ये हमें दे दें। कीमती से कीमती चीज़ भी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं, उसमें तो हम अल्लाह मुदाखला माफी नहीं दे करें। जी। अल्लाह ताला बस लम्हा बलम्हा दुख है। बहुत शुक्रिया हाँ जी, आपका बस। नाजरीन। ये घर है, ये फैमिली के उनके नाना जी हैं। आप हालत देख सकते हैं कि मासूम जानें जब जाती हैं तो पूरी फैमिली पे क्या बीतती है, किस तरह लम्हा ब लम्हा उन्हें यादें आती हैं। इसलिए आप भी एहतियात कीजिए, ऐसी किसी जगह से कोई भी चीज़ खरीदते टाइम एक्सपायरी भी देखें, उसकी क्वालिटी भी देखें और इस्तेमाल से पहले भी तसल्ली करें ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।